So, good morning everybody. Myself Acharya Vishwant and today I'll discuss about angular momentum. So, the word itself is composed of angular and momentum. Angular is concerned with angle and momentum is concerned with motion. So, if we connect the two words, it sounds like it has something related to the motion which is changing the angle, or it's concerned with motion of a particle or a rigid body such that its angle with respect to a line or an axis changes with time. So angular momentum is concerned with that. Talking about the physical significance, तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी आप कह सकते हैं ऐसा मोमेंटम है जो एंगल से रिलेटेड है. माने कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है स्पेस में और उसका एंगल अगर चेंज हो रहा है तो उसके मोशन से वो एंगल किस तरीके से चेंज होता है उसका एक पैरामीटर है एंगुलर मोमेंटम. इसको रिलेट करेंगे मोमेंटम से. तो जैसे हमें पता है कि मोमेंटम इज अ रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, या कहा जा सकता है कि जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स आपको चाहिए होगा अगर आप उस मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं. इन द वेरी सेम वे हम कह सकते हैं कि दो रिजिड बॉडीज में से जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए, उसके एंगुलर मोशन को रोकने के लिए आपको ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एनालॉजी. इसको हम थोड़ा सा स्टेप्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे. सो एंगुलर मोमेंटम को हम दो केस में ब्रेक कर लेते हैं. पहला है एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम, और पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम को इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम. तो ये दो कैटेगरीज होगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास एंड सेकंड इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी. तो यहां से फर्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट एंड सेकंड इज ऑफ द रिजिड बॉडी. इसमें भी फर्दर दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है, पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट. सिमिलरली रिजिड बॉडी का भी पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट. तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को बाइफरकेट कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट मास का पॉइंट के अबाउट. तो इसमें पहला केस है पॉइंट मास अबाउट अ पॉइंट. तो आप मान लीजिए कोई पॉइंट O है और कोई दूसरा एक पॉइंट P है. O से P का पोजीशन वेक्टर R है और R पोजीशन वेक्टर पे कोई पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है जिसका मास m है. पॉइंट मास है, माने इसका साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस और पोजीशन वेक्टर्स काफी कम है. तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट O, दिस इज डिफाइंड बाय R क्रॉस mv, और इसको R क्रॉस P वेक्टर भी लिखा जा सकता है, या इसको आप RP साइन थीटा इंटू एन कैप भी लिख सकते हैं. तो ये इसके वेरियस पैरामीटर्स आप यहां से देख सकते हैं. तो यहाँ पे एक चीज है कि जो एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट का, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. सेकेंडली इट इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंटम. तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले आर वेक्टर के साथ वो भी जीरो आएगा, और अगर इसका मोमेंटम वेक्टर के साथ ले वो भी जीरो आएगा. सो दिस वी कैन एनालाइज फ्रॉम दिस ग्राफ. एक चीज इसमें मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, एन कैप जो है दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड वी. सो यहां से आप देख सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा आपका आर इंटू पी इंटू साइन थीटा. पी को आप एम में लिख सकते हैं. तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये आएगा आपका एम वी आर साइन थीटा. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो यहां से अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये मैक्सिमम होगा जहां पे साइन थीटा मैक्सिमम है, और साइन थीटा हमें पता है कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा एंगुलर मोमेंटम का वो थीटा 90 पे साइन 90 1 हो जाएगा.
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका एम वी आर आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसका मिनिमा, तो ये मिनिमम होगा जब साइन थीटा मिनिमम है। अच्छा, वैसे तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है 3π/2 एंगल पे 270 पे, बट अपना जो डोमेन है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 होता है, तो उस कंडीशन में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो केवल पॉजिटिव या जीरो वैल्यू ही हम लेंगे, तो उसमें से मिनिमम आपका 0 आ जाएगा, या तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, और इन दोनों केस में ही जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका 0 है। सो इन दिस वे वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। उसको हमने बाइफरकेट किया दो केसेस में, पार्टिकल, पॉइंट एंड द रिजिड बॉडी। फिर पॉइंट का पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, ऐसा ही रिजिड बॉडी का पॉइंट के अबाउट और एक्सिस के अबाउट। फिर हमने पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया एज m r क्रॉस v या r क्रॉस p, फिर rp sin थीटा, उसका मैक्सिमा मिनिमा देखा, वेक्टर्स के बीच का रिलेशन देखा। आइए अब आगे मूव करते हैं। तो अगर इसमें ग्राफ पूछे आपसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका थीटा के साथ ग्राफ है, तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा होगा, और आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा एम वी आर, और 0 डिग्री या 180 डिग्री पे ये मिनिमम होगा। तो ऐसे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मास के साथ, सो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल टू मास है, हमने मान ली, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। सो वी आर थीटा को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, सो मैं कह सकता हूं मोड एल ओ इज प्रोपोर्शनल टू एम, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन यहां पे आएगा। सिमिलरली अगर हम इसका v के साथ ग्राफ बनाए, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, वो भी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये इसके कुछ ग्राफिकल एनालिसिस देखे जा सकते हैं। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए ये आपको वेक्टर r दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, और मान लीजिए वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और ये एंगल कुछ 60 डिग्री है, मास आप मान लीजिए 2 kg। तो आपसे पूछे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो ये सीधा सा आपका एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू साइन 60, और ये आपका 20/80 इंटू √3/2, सो ये 40√3 आ जाएगा। और अगर इसका यूनिट देखें तो मास का होगा आपका केजी, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का मीटर होता है साइन थीटा, तो यूनिटलेस होगा। सो 40√3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट मान लीजिए इसके डायमेंशंस पे कई बार क्वेश्चन है कि डायमेंशंस क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ एम वी आर साइन थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ साइन थीटा। मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी का lt-1, स्पीड का l1, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो ये आपका m1 l2 t-1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये है। कई बार इसमें पूछते हैं कि और किसका डायमेंशन इससे मिलता है, तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, इस इक्वेशन में यूज होता है फोटोन वाले क्वेश्चन में। तो h यहाँ से आ जाएगा आपका E/ν, तो h का जो डायमेंशन है वो होगा E का डायमेंशन अपॉन न्यू का डायमेंशन। E का डायमेंशन होता है ml2 t-2, न्यू का होता है t-1, सॉल्व करेंगे ml2 t-1 आ जाएगा। सो इट हैज गॉट द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, सो दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये इसके एनालिसिस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका एक शॉर्टकट भी है कैलकुलेट करने का। मान लीजिए ये आपको एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है, और सोचो कि कोई पार्टिकल है वो इस लाइन के अलोंग v स्पीड से मूव कर रहा है, और आपको ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो क्या होगा, यहाँ से बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपके पोजीशन वेक्टर r डालते हैं, और इसका मोमेंटम किसी इंस्टेंट पर कुछ ऐसे होगा, और ये एंगल कुछ थीटा आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपका एम वी आर साइन थीटा।
लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और इसका नाम मैं कुछ मान लीजिए x दे देता हूँ, और ये जो पहला पॉइंट था आपका जो r था यहाँ से, ये कुछ ऐसे था, और ये एंगल मान लीजिए थीटा आपको दिया हुआ है। तो आप इस छोटे से ट्रायंगल में देख सकते हैं कि ये x है और ये यहाँ से यहाँ का आपका r है और ये एंगल है थीटा। तो ये अगर एंगल अगर 90 है तो आप देख सकते हैं कि x बाई आर जो है आपका वो साइन थीटा होगा, माने r साइन थीटा को आप x लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें मान लीजिए ये तो वेरी कर रहा है, लेकिन x को r साइन थीटा लिखा जा सकता है, और x अगर r साइन थीटा है, अच्छा वैसे यहाँ पे ना ये एंगल थीटा है तो ये वैसे तो 180 माइनस थीटा होगा, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ये 180 माइनस थीटा है तो भी साइन ऑफ इसको 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और हमें पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो x अगेन r साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। माने इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपका mvx आ जाएगा, एंड दिस इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट होगा, ये कहा जा सकता है। सो अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें ए बी सी, तो तीनों पॉइंट्स पर एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी होगा। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप कहीं से भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज योर वी वेक्टर। तो आर क्रॉस वी अगर आप देखेंगे क्लॉकवाइज है, सो दिस विल बी डाउन द प्लेन, सो ये डाउन द प्लेन होगा। और अगर स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करें, सो डाउन द प्लेन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस ऑफ के कैप आएगा। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म इज एम वी एक्स इंटू माइनस ऑफ के कैप विच इज अ कॉन्स्टेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में, नीट पीवाई क्यू में आया था ये सेम क्वेश्चन। सो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा हर पॉइंट पे। आइए इस पर कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं वेक्टर पे बेस्ड। एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है आपको कि मास है कुछ 2 kg, मोमेंटम वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और पोजीशन वेक्टर मान लीजिए 3i माइनस 2k प्लस 5k आपको दिया। इसमें आपसे पूछा फाइंड, पहला ऑप्शन आपसे पूछा है वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन मोड ऑफ वेलोसिटी, ये जिसको हम स्पीड कहते हैं, तीसरा ऑप्शन मोड ऑफ मोमेंटम, चौथा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, पांचवा ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम, सिक्स्थ इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेवेंथ इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, एट्थ इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, एंड नाइन्थ इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। एक जनरल सा इस पे क्वेश्चन आ गया। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी के लिए हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपका मोमेंटम बाई मास आ जाएगा। मोमेंटम आपको दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मास दिया है 2, तो सॉल्व करेंगे आपका आई कैप माइनस 3/2 जे कैप प्लस 2k कैप, यहाँ से आपका वेलोसिटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 9/4 प्लस 4, 9/4 प्लस 5, रूट 29/4। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, तो इसको आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये होगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये आपका सोल्व होकर रूट 29 आ जाएगा। लगभग 5.2 के आसपास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। p है यहाँ पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है आपका रूट 29, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है रूट 29 होल स्क्वायर बाई 2, मास 2 है, रूट 29 का होल स्क्वायर जो है आपका दैट विल बी 29
और ये आपका 4 हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है। यहाँ तक के क्वेश्चन सिंपल हैं, बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। आइए अब थोड़ा सा इसको एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं इसमें फंडा। तो एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। तो यहाँ से इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। दिस इज i कैप, j कैप, k कैप। r वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 3, -2 एंड 5, और p वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 2, -3 एंड 4। इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ से आ जाएगा i कैप इंटू, दिस इज -8 -15, तो 15 -8 7, माइनस j कैप ये 2 आ जाएगा, और प्लस k कैप ये -9 और माइनस माइनस प्लस 4, सो -5 विल बी देयर। सो यहाँ से सॉल्व होके ये आ जाएगा 7 i कैप, -2 j कैप, -5 k कैप। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट इज इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, so that will be √78। तो लगभग ये 8.3 के आसपास आएगा, अबाउट 8.3। नेक्स्ट हम यहाँ से थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं इस एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक आई कैप में, एक जे कैप में और एक के कैप में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हम सिंपली लिख सकते हैं एज 7 आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस में -2 जे कैप, और जेड एक्सिस में -5 के कैप। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस। तो ये इसमें आप निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन किया कि कंपोनेंट्स ले लेते हैं उसका, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, तो उसमें सिंपल है कैलकुलेशंस। अगर एक जनरल एक्सिस हो तो उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई एक्सिस है जिसपे यूनिट वेक्टर है एन पे, तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पे किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। मान लीजिए वो एंगुलर मोमेंटम एलो आया किसी पार्टिकल का, ये एंगल आप थीटा मान लीजिए। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो ये प्रोजेक्शन होगा वो आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। इसको मैं एल ए से डिनोट करता हूँ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एल ए वेक्टर को लिखा जा सकता है एज एल ओ कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ एज वेक्टर एल ओ डॉट एन कैप। तो इसको ए बी कोस थीटा से आप सॉल्व करेंगे, तो ये एल नॉट 1 कोस थीटा आ जाएगा। सो बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका, या तो ऐसे बना लीजिए एल नॉट इंटू वैक्टर एल नॉट डॉट एन कैप, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको सॉरी कोस थीटा डिवाइडेड बाई एल नॉट है। तो इसमें सॉरी एल नॉट कोस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया इंटू एन कैप, तो इसको भी आप ब्रैकेट में एन कैप कर दीजिए। तो यहां से सोल्व होके आ जाएगा आपका दिस इज एल नॉट डॉट एन कैप। तो एल नॉट कोस थीटा हो गया इंटू यूनिट वेक्टर इज योर एन कैप। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट एन एक्सिस। सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के ओरिजिन के अबाउट दे रखा है 2i -3j + 4k कैप। अब इसका आपको फाइंड करना है, पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा अबाउट वाई एक्सिस, तीसरा मान लीजिए किसी एक्सिस के अबाउट जिसका अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो आई कैप के अबाउट तो सिंपल है, क्योंकि हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शन ही दिया हुआ है, तो ये 2i कैप आ जाएगा। y में -3j कैप, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको आप अप्लाई करेंगे उससे भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक काम करें, एल नॉट है आपका 2i -3j + 4k। तो अगर यहाँ से मैं एल नॉट डॉट एन कैप कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 2/√3 -3/√3 + 4/√3। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस का फंडा हमने निकाला है कि पॉइंट के अबाउट
डॉट एन कैप इंटू द यूनिट वेक्टर। सो एल नॉट डॉट एन मेरा आ जाएगा 2/√3 माइनस 3/√3 प्लस 4/√3, और एन कैप यहाँ पे है आपका आई प्लस जे प्लस के बाई रूट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 6 माइनस 3/√3, और ये आपका आएगा आई प्लस जे प्लस के बाई √3। तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ गिवन एक्सिस जिसका एन वेक्टर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करेंगे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिजिड बॉडी, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी आपको दिया हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है। तो रिजिड बॉडी के लिए हम इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट सेंटर, इसको लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर। सेंटर से मेरा मतलब है सेंटर ऑफ मास से। तो यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी बॉडी को अगर आप उसके सेंटर पे बैठ के देखेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी रिजिड है, तो अगर उसको आप उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो हर पार्टिकल एक सर्कल में मूव करेगा। माने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी भी रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा, हर पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर को हम लिख सकते हैं आई ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखा जा सकता है एम। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ का कुछ पोजीशन वेक्टर आ रहा है, सो एम इंटू आर क्रॉस VCM। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशंस देखें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी आपका आ जाएगा आई ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में लेना है इसको, प्लस एम इंटू आर क्रॉस VCM। तो इस फंडे से यहाँ आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि एक कोई डिस्क है, ये इसका सेंटर है, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है, और इट इज मूविंग लाइक दिस, ये ओरिजिन हो गया। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ओके अबाउट। तो सिंपल सा फंडा है, ये आ जाएगा आपका आई ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस V। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस, तो आप देखें जो ओमेगा वेक्टर है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ओमेगा का जो सिंबल है वो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वेक्टर ओमेगा डाउन द प्लेन होगा। तो इसको हम माइनस के कैप से डिनोट कर सकते हैं। सो ये आएगा आई ओमेगा इंटू माइनस ऑफ के कैप, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें, प्लस यहाँ से आर क्रॉस V की बात करें। सो मान लीजिए ये कुछ पोजीशन वेक्टर आया यहाँ पे वेक्टर आर, तो आप देख सकते हैं आर से V का जो सर्कुलेशन है वो भी क्लॉकवाइज है, मतलब ये भी आपका डाउन द प्लेन होगा, माने माइनस के की तरफ होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एज एम मोड ऑफ आर क्रॉस V और इनटू माइनस ऑफ के कैप, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब यहाँ पे हम एक चीज अगर एनालाइज करें कि इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे है, पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है, बीच का एंगल थीटा होगा, तो ये अगर आर है और ये इसका रेडियस कैपिटल आर आपको दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर अपॉन आर इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा, मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर हम मोड आर क्रॉस V की बात करें, इसको लिख सकते हैं आर वी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका वी आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा को कैपिटल आर लिखा जा सकता है, तो ये भी इंटू कैपिटल आर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस बॉडी का वो आएगा आई ओमेगा माइनस के कैप प्लस एम वी आर इंटू माइनस के कैप, माने माइनस के कैप आप कॉमन ले लीजिए, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। So in this way you can calculate the angular momentum of a rigid body about a given point. Next, कई बार इसमें क्या होता है कि जैसे ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बॉडी दिया हुआ है
और इसका स्पीड v है और ये उल्टा घूम रहा है, और ओमेगा मान लीजिए आपको कुछ v/2r दिया हुआ है, रेडियस इसका r है, तो आपको कैलकुलेट करना है o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट o होगा आपका i ओमेगा प्लस mr क्रॉस v। तो सर्कुलेशन देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा -k होगा, प्लस इसमें अगर आप सर्कुलेशन देखें r क्रॉस v, ये क्लॉकवाइज है तो डाउन द प्लेन होगा, तो ये m मॉड ऑफ r क्रॉस v इंटू माइनस ऑफ k कैप आ जाएगा। और ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि i ओमेगा माइनस k कैप प्लस ये हो जाएगा आपका mrv, सॉरी माइनस नहीं प्लस k कैप होगा, mrv इंटू माइनस ऑफ k कैप। तो यहाँ से आ जाएगा आपका k कैप कॉमन ले लीजिए, i ओमेगा माइनस mv इंटू r। अब यहाँ पे ओमेगा आपको v/2r दिया हुआ है, तो ये आएगा k कैप। अच्छा अगर ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ओमेगा इज v/2r माइनस mv इंटू r। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें ये आ जाएगा आपका k कैप इंटू r से r कैंसिल कर दीजिए, mvr/2 माइनस mvr। तो इसको सॉल्व करेंगे ये आपका k कैप इंटू माइनस mvr/2 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि ये इधर चल रहा है, इधर घूम रहा है, ओमेगा मान लीजिए कुछ v/3r, और ये हमें o पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट o विल बी i ओमेगा वेक्टर प्लस m r क्रॉस v या मोड r क्रॉस v इंटू, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो r क्रॉस v है वो अप द प्लेन होगा, तो इसको मैं k कैप लिख देता हूँ। ओमेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो डाउन द प्लेन होगा, तो इसको मैं i ओमेगा माइनस k कैप लिख सकता हूँ, प्लस ये आ जाएगा mvr इंटू k कैप जो मैंने पहले केस में सॉल्व किया था। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो आ जाएगा आपका k कैप इंटू दिस विल बी mvr माइनस i ओमेगा। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये k कैप mvr डिस्क है तो mr²/2i हो जाएगा, ओमेगा आएगा आपका v/3r। तो इसको आप सोल्व करेंगे, ये आएगा k कैप इंटू mvr माइनस mvr/6। इसको सोल्व करेंगे k कैप इंटू 5/6 mvr। तो यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम 5/6 mvr k कैप आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एंगुलर मोमेंटम। So I have shown here methods to start from the very basic, very fundamentals. Then we explain the concept of angular momentum. Angular momentum can be categorized for a point as well as for a rigid body. And for a point we have two cases. The first is about a point, second is about an axis. So to find the angular momentum about a point, we use L is equals to mr cross v. Then we discussed various cases. Then we solved angular momentum about an axis. So the simple term was, suppose angular momentum is 2i plus 3j minus 4k. So 2i refers to about x-axis, j cap refers to the y-axis, and k cap refers to the z-axis. However, if we have another axis for which normal vector is given to you, or for which the unit vector along the axis is given, so we found that by taking projection or taking component of angular momentum about that axis, and which was LO dot n cap multiplied by n cap. So that solved the purpose. Then we tried various questions based on a disk. Disk is moving, its center has a velocity v, rotating about with an angular velocity omega. We calculated different cases, tried using finding the unit vector, then we multiplied it out, and then we discussed different cases related to finding the angular momentum. I hope it works for you. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.